नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर पर। आज की खबर बहुत ही दुखद वाली बन के आ रही है। गुरुवार को इंडियन नेवी का MiG-29K फाइटर जेट क्रैश हो गया है। इंडियन नेवी का ये एयरक्राफ्ट एक ट्विन सीटर या ट्रेनर वेरिएंट था और इसमें 2 पायलट सवार थे जब ये दुर्घटना हुई थी। दोनों में से एक पायलट को रिकवर कर लिया गया है, पर दूसरे पायलट की खोज अभी भी जारी है। MiG-29K का इस साल ये तीसरा हादसा है। इससे पहले CAG की एक रिपोर्ट में MiG-29 के बहुत ही खराब हालत के बारे में कुछ चौंकाने वाले बातें बोली गई थी। तो CAG की उस रिपोर्ट में क्या बोला गया था और इंडियन नेवी इससे ओवरकम करने के लिए क्या कर रही है, वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पे भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स पर रेगुलर बेसिस पर वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडियन नेवी की तरफ से जारी की गई एक बयान में कहा गया है कि उनका MiG-29K ट्रेनर एयरक्राफ्ट गुरुवार के शाम 5 बजे अरेबियन सी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस एयरक्राफ्ट में सवार 2 पायलट में से एक को रिकवर कर लिया गया है और दूसरे पायलट की खोज अभी भी चल रही है। और इस पूरे दुर्घटना की जांच करने के लिए एक इंक्वायरी भी बिठा दी गई है। यूरेशियन टाइम्स में आई एक रिपोर्ट के अनुसार अरेबियन सी में दुर्घटनाग्रस्त हुई फाइटर जेट उसके फ्लीट के बाकी फाइटर जेट्स की तरह अपग्रेडेड नहीं थी। 2018 में एक्सपर्ट्स द्वारा इन एयरक्राफ्ट की सर्विसिबिलिटी के बारे में कई सारे सवाल उठाए गए थे, पर तब के नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने कहा था कि इन एयरक्राफ्ट के सर्विसिबिलिटी संबंधी सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लिया गया है। यहाँ सर्विसिबिलिटी का मतलब होता है कि एक एयरक्राफ्ट टेक्निकली कितने समय उड़ने के लिए अवेलेबल होता है, जिसमें स्केड्यूल्ड रिपेयर और ओवरऑल का समय इन्वॉल्व नहीं होता है। MiG-29K का पिछले 1 साल में ये तीसरा हादसा है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में MiG-29K का ट्रेनर एयरक्राफ्ट गोवा के पास वर्ना में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके बाद फिर से गोवा में ही इस साल के फरवरी में MiG-29K क्रैश हो गया था, जिसका प्राइमरी कारण बर्ड हिट को बताया गया है। अच्छी बात यह है कि इस दुर्घटना में दोनों ही पायलट सेफली इजेक्ट हो गए थे। और एक बार फिर इस साल के मई में इंडियन एयरफोर्स का MiG-29 पंजाब के होशियारपुर में ट्रेनिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 2016 में आई CAG की एक रिपोर्ट के अनुसार MiG-29K की सर्विसिबिलिटी 2015 तक सिर्फ 38% के करीब ही थी। इसका मतलब ये कि ये एयरक्राफ्ट लगभग 2/3 समय ओवरहॉल और रिपेयर में ही बिताती थी और सिर्फ 1/3 समय फ्लाइंग में। बाद में रशिया की स्पुतनिक में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और रशिया दोनों ही मिलकर इसके सर्विसिबिलिटी को 70% तक बढ़ा चुके हैं। इंडियन नेवी की तरफ से आ रही पिछले कुछ रिपोर्ट्स को देखें तो इंडियन नेवी MiG-29K को ही अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स यानी INS विक्रमादित्य और अंडर कंस्ट्रक्शन INS विक्रांत पे इस्तेमाल करेगी। एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अलावा MiG-29 भारत के 2 नेवल स्टेशंस विशाखापट्टनम में INS डेगा और गोवा में INS हमसा पर भी तैनात हैं। इस साल चाइना के साथ लद्दाख में बड़ी तनाव के बीच भारत के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जुलाई में 21 MiG-29 को खरीदने और 59 को अपग्रेड करने के लिए रशिया के साथ समझौता कर रही है। अपने घटते हुए फ्लीट के भरपाई के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल 29 MiGs के साथ 12 सुखोई के प्रोक्योरमेंट पे भी काम कर रही है। MiG-29 के प्रोक्योरमेंट और अपग्रेडेशन की कीमत तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए की मानी जा रही है। वहीं 12 सुखोई को HAL से 10,700 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा। MiG-29 की गिनती एक समय पर दुनिया की बेहतरीन जेट्स में होती थी, पर अब इसके बनने के 50 साल बाद दुनिया में इनसे कई सुपीरियर एयरक्राफ्ट आ चुके हैं। हालांकि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के मिक्स को समय समय पर अपग्रेड किया जा रहा है, पर एक अपग्रेडेड वर्जन और एक कम्प्लीटली न्यू जनरेशन वाली जेट में फ़र्क तो होता ही है। इन सब के बावजूद हाल ही में MiG-29 ने सिरते में टर्की के रडार्स को चकमा देते हुए उनके एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर डाला था, जो कि इसकी काबिलियत को दिखाती है। इन सब तरह की डेवलपमेंट्स को देखने के बाद देखना होगा कि भारत आगे भी रशिया के मिक्स और सुखोइस के साथ बना रहेगा या वेस्टर्न प्लेटफॉर्म को अपनाएगा, जिनकी परफॉर्मेंस और सर्विसिबिलिटी रशियन जेट से काफ़ी बेहतर होती जा रही है। जो भी हो, हम आशा करते हैं कि आगे हमारे जवानों के साथ ऐसे हादसे ना हो और जो एक इंडियन नेवी के पायलट अभी तक नहीं मिले हैं वो जल्द से जल्द मिल जाएं।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।